In today's video, we will discuss the summary of the story The Lament by Anton Chekhov. The Lament is an example of Chekhov's craftsmanship as a story writer. कि ये जो स्टोरी लेमेंट है वो ऑथर की बहुत मास्टरपीस टाइप की एक रचना है. इट इज़ अ माइंड बेंडिंग स्टोरी. ये दिमाग को व्यथित करने वाली एक स्टोरी है. It represents man in human nature toward a person who is sad and lonely in grief. ये मेनली प्रेजेंट करती है ह्यूमन का नेचर जो कि इनह्यूमन हो चुका है, इंसानों का इनह्यूमन अमानवीय बर्ताव उन लोगों के प्रति जो कि पहले ही दुख में हैं, अकेले हैं. द downtrodden is seen in the story. द डाउन ट्रूडन, बेटा ये टर्म है, ये आपने याद रखनी है. डाउन ट्रूडन होता है बेटा कि एक्सप्लॉइट फील होना, कि जैसे किसी इंसान का एक्सप्लॉइट फील होना कि जो पहले से ही एक तो परेशान है उसको जो दूसरे लोग हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं. इयोना पोटोपोव हु हैज़ जस्ट लॉस्ट हिज वन एंड ओनली सन want to share his grief with someone. कि जो इस स्टोरी का करेक्टर है इयोना पोटोपोव, उसका इकलौता बेटा जिसकी अभी हाल ही में डेथ हुई है और वह अपने इस दुख को किसी के साथ शेयर करना चाहता है. बेटा ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम दुख में होते हैं हम किसी का सहारा ढूंढते हैं. बट nobody listen him, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता. At last he share his grief with his horse. लास्ट में वो अपना सारा दुख अपने घोड़े के साथ शेयर करता है. द रशियन राइटर हैज़ एक्सप्रेस्ड द की नोट ऑफ द स्टोरी इन द वेरी फर्स्ट लाइन. कि जो राइटर है चेकॉफ, उन्होंने इस स्टोरी का जो की नोट है वो पहली ही लाइन में मेंशन कर दिया है. हमें पहली लाइन से ही पता चल जाता है स्टोरी किससे डील्स करती, किस बारे में डील करती है. व्हेन इयोना सेज, वो लाइन क्या है जिसमें ये सारा कुछ पहली लाइन में कोट हुआ है, वो लाइन है इयोना सेस, इयोना कहता है टू whom shall I tell my grief. कि स्टोरी की पहली लाइन ही यही है कि इयोना कह रहा है कि मैं अपना दुख किससे कहूँ. इट मीन्स कि कौन है जो मेरा भी दुख सुनेगा. इट इज़ ट्विलाइट. इयोना एंड हिज हॉर्स आर कवर्ड विद स्नो. कि ठंडी का मौसम है. इयोना और उसका जो घोड़ा है, इयोना एक्चुअली एक घोड़ा गाड़ी चलाता है, तो इयोना और उसका जो घोड़ा है वो बर्फ़ से कवर हुए हैं. स्नो गिर रही है तो उससे कवर हैं. दे हैव नॉट मूव्ड फ्रॉम देयर प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि वो काफ़ी लंबे समय से अपनी जगह से नहीं हिले हैं. द कैब ड्राइवर हैज़ फाउंड नो फेयर सिंस ही लेफ्ट हिज यार्ड बिफोर डिनर. कि खाने के बाद से जब से उस जगह पे आया है उसे कोई सवारी नहीं मिली है. इयोना सडनली हेयर्स ए कॉल. इयोना को अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है. इट इज़ एन ऑफिसर हु वांट्स टू गो टू विबगोर. ये एक ऑफिसर की आवाज़ थी जो विबगोर जाना चाहते थे. इयोना पिक्स अप द रेन्स. द लेयर्स ऑफ स्नो स्लिप ऑफ द हॉर्स बैक एंड नेक. इयोना लगाम को थामता है, मतलब घोड़ा को जिसने उसने चलाना है उस लगाम को अपने हाथों में थामता है. और क्या होता है कि जो बर्फ़ की परत जमी हुई थी ठंड की वजह से घोड़े के ऊपर, इयोना के ऊपर, वो थोड़ी सी चटक जाती है. कि जब लगाम को वो झटकता है तो बर्फ़ की लेयर झटक जाती है. द ऑफिसर सीट्स हिमसेल्फ इन द स्ले. जो ऑफिसर है वो अपने आप को बग्गी में बिठा लेता है, मतलब वो बग्गी में चढ़ जाता है और बैठ जाता है. द हॉर्स मूव्स. घोड़ा चलना शुरू करता है. एज इयोना लॉस्ट इन हिज ग्रीफ ही कांट ड्राइव कैब प्रॉपरली. कि घोड़ा गाड़ी चलाते चलाते इयोना क्या अपने ही दुख में फिर खो जाता है. एज आई अर्लियर मेंशन कि उसके बेटे की डेथ हुई है अभी हाल ही में, तो वो बहुत दुखी है. वो अपने दुख में खो जाता है जिसकी वजह से वो कैब को प्रॉपरली ड्राइव नहीं कर पाता. Somebody abuses him. कोई उसको गाली देकर जाता है. एंड आस्क हिम वेयर ही इज़ गोइंग. और पूछता है कि वो किधर को जा रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर वे से नहीं ड्राइव कर रहा था तो रास्ते में इट मीन्स कि उसको पर्सन्स एब्यूज़ करते हैं.
द ऑफिसर ऑल्सो कॉल एंगरली, कि जो उसकी कैब में बैठे हुए थे ऑफिसर, वो भी बड़ी गुस्से से बोलते हैं। द शोल्डर ऑफ अ पासर बाय गेट्स रब्ड अगेंस्ट हॉर्स नोज, मतलब वो इतना अजीब ढंग से घोड़ा गाड़ी चला रहा था कि जो पासर बाय है उसका एक शोल्डर उसके घोड़े के नोज़ पे लगता है, कि उसके साथ रब करता है, मतलब वो टकराता जा रहा है राहगीरों के साथ। ही लुक्स एंगरली टू इयोना, जिसके साथ घोड़ा टकराता है वो भी इयोना की तरफ गुस्से से देखता है। इयोना वॉन्ट्स टू शेयर हिज सोरो, एक्चुअली है क्या, इयोना के दिल में दुख भरा हुआ है और वह अपने इस दुख को शेयर करना चाहता है। बट ऑफिसर रिमेन्स इनडिफरेंट, लेकिन जो ऑफिसर है उसको उसके दुख से कुछ लेना देना नहीं है, वो टोटली इनडिफरेंट बिहेव करता है उसके दुख से। ही जस्ट आस्क व्हाट वाज हैपेंड टू हिज सन, वो बस इतना सा पूछ लेता है कि क्या हुआ था तुम्हारे बेटे को। एंड देन अब्यूसेस हिम एंड आस्क हिम टू टर्न राउंड, लेकिन बात बीच में ही वो काटते हुए उसको डांटता है कि वो मतलब ध्यान से कैब चलाए, टर्न अराउंड करना है कैब को, वो उसको डांटने लग जाता है। देन ही क्लोजेज हिज आइज, फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। इयोना फेल्स टू टेल हिम हिज सोरो, इयोना उसको अपना दुख बताने में असफल हो जाता है। ही ड्रॉप्स द ऑफिसर एट द डेस्टिनेशन एंड वेट्स फॉर अनदर फेयर, कि वो ऑफिसर को अपनी मतलब जो ऑफिसर की डेस्टिनेशन थी, मंजिल थी, उस पर उतार देता है और दूसरी सवारी की वेट करता है। दस ही वॉज फेल टू शेयर हिज सोरो, कि पहली सवारी के साथ वो फेल हो जाता है, वो अपना दुख शेयर नहीं कर पाता, फिर वो उसका दुख उसी के अंदर रहता है। आफ्टर अबाउट 2 hours 3 young men came, आफ्टर 2 hours 2 घंटे के बाद 3 नौजवान उसके पास आते हैं। दे वॉन्ट टू गो टू पुलिस ब्रिज एंड ऑफर 20 कोजेक्स, वह उन तीनों ने पुलिस ब्रिज जाना था और उसको 20 कोपेज ऑफ़र करते हैं। कोजेक्स उसको 20 ऑफ़र करते हैं, मतलब जैसे कोजेक्स बेटा करेंसी है, तो वो उसको जैसे मैं बोलूँ कि उसको 20 रुपीज़ इधर के बोलूँ तो 20 रुपीज़ ऑफ़र करते हैं पुलिस ब्रिज तक जाने के। इयोना नो द फेयर इज़ नॉट रीजनेबल, इयोना को पता था कि ये किराया रीजनेबल नहीं है, मतलब उचित किराया नहीं है। बट ही डस नॉट माइंड, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करता। ऑल 3 यंग मैन आर केयर फ्री, जो तीनों नौजवान उसकी गाड़ी में उसके कैब में बैठते हैं वो केयर फ्री नेचर के थे, लापरवाह वाले नेचर के थे। वन ऑफ देम क्लेम हैविंग ड्रंक द होल ऑफ 4 बॉटल ऑफ वाइन, उनमें से एक के लिए तो बाकी 2 कहते हैं कि तुमने 4 बॉटल वाइन की पी है। द हम्प बैक हैज़ बीन वेरी हार्ड अपॉन इयोना, उनमें से एक यंग मैन होता है जिसका थोड़ा कुबड़ सा होता है पीठ पे, वो इयोना के साथ बहुत सख्त बिहेव करता है, मतलब ह्यूमैनिटी बिल्कुल नहीं शो करता उसके साथ, ऑल्दो सख्त बर्ताव करता है। ही मेक्स फन ऑफ द कैब एंड द इयोना, वो इयोना और उसकी कैब का मजाक उड़ाता है। इयोना बेयर द इंसल्ट, इयोना सारे इंसल्ट चुपचाप सह लेता है। ही वेट्स फॉर ए टेम्परेरी साइलेंस, इयोना बस ये चाहता है कि कुछ समय के लिए ही चाहे शांति हो। शांति वो क्यों चाहता है, उसको पता है कि अगर वो चुप होंगे तभी वो अपना दुख कह पाएगा। गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी ही सेज, जैसे ही उसको मौका मिलता है, जैसे ही थोड़ी देर के लिए तीनों नौजवान चुप होते हैं, वो कहता है माई सन डाइड दिस वीक, कि इसी हफ्ते मेरे बेटे की मृत्यु हुई है। इन स्पाइट ऑफ शोइंग सिंपथी, कि कोई सिंपथी क्या शो करनी है। द हम्प बैक साइज वी मस्ट ऑल डाई, तो वो जो जिसके कुबड़ था वो आगे से उसको क्या बोलता है कि हम सबको भी मरना ही है। एंड आस्क हिम टू डू हरी, वो उसको इनडायरेक्टली कहता है कि अपनी कहानी बंद करो और थोड़ी जल्दी करो। वो इयोना का दुख जो वो शेयर करना चाहता है वो सुनना ही नहीं चाहता। ही रादर स्माइल्स एंड ब्लेसेस द यंग मैन, पर इयोना फिर भी इस बात पे भी मुस्कुरा देता है कि जब वो उसको कहता है कि हम सबको मरना है, तुम बस अपनी गाड़ी चलाओ, इतना कुछ सुनने के बाद भी इयोना फिर मुस्कुरा देता है और तीनों नौजवान को आशीर्वाद देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक फादर भी था। तो वो यंग मैन को
आल्दो मतलब इतना रूड नेचर होने के बावजूद भी वो उन तीनों को ब्लेसिंग्स देता है, कि ये नहीं सोचता कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो उनको ब्लेसिंग्स देता है। वन ऑफ देम आस्क हिम इफ़ ही इज़ मैरिड, उनमें से एक पूछता है कि क्या वो मैरिड है। इयोना गेट ए चांस ऑफ गिविंग एक्सप्रेशन ऑफ हिज ग्रीफ, इयोना को फील होता है कि अब उसको मौका मिलेगा कि शादी से की बात से शुरू होकर वह अपने दुख तक पहुंचेगा। ही सेज माई सन हैज़ डाइड, वह कहता है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो चुकी है। एंड आई एम अलाइव, और मैं जिंदा हूँ। इयोना टर्न्स राउंड टू टेल देम हाउ हिज सन डाई। द यंग मैन रीच देयर स्पॉट, जैसे ही वो पीछे मुड़ के अपनी बात बताने ही वाला होता है, यंग मैन भी अपने स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वंस मोर ही वॉज अलोन, अब दूसरी बार वो अकेला रह गया। पहली बार ऑफिसर आए थे कैब में, अब दूसरी बार ये 3 यंग मैन आए, उनके साथ भी वो अपना दुख शेयर नहीं कर सका। इयोनास ग्रीफ रिटर्न्स विद ग्रेटर फोर्स, इयोना के मन में उसका जो दुख था वो और मजबूत होता जा रहा था, क्योंकि जब तक दुख को हम किसी के साथ शेयर नहीं करते वो और बढ़ता जाता है। ही ट्राइज टू टॉक हाफ पॉटर, वह एक कुली के साथ भी अपना ये सब कुछ शेयर करना चाहता है, बट फेल्स, वो भी फेल हो जाता है। तीसरी बार वो फेल, किसी ने दुख नहीं सुना। इयोना कंक्लूड्स इट इज़ यूजलेस टू टर्न टू पीपल फॉर हेल्प, इयोना को अब महसूस हो गया था कि लोगों से किसी भी तरह की हेल्प के बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। मतलब उसको पता चल गया था कि कोई उसका दुख नहीं सुनेगा। He also want to discuss it with the young man who was laying near the dirty stove around which people are asleep. वो अपना दुख एक व्यक्ति को भी कहना चाहता है जो कि एक डर्टी स्टोव, मतलब आग से जलाई हुई थी रोड साइड, जहाँ पर जो बेघर लोग थे वो आराम कर रहे थे, सो रहे थे, वहाँ एक यंग मैन था। इयोना अपना दुख उसको भी कहना चाहता है। दैट इज़ द फोर्थ वन टू whom इयोना ट्राई टू शेयर हिज सॉरो, बट ही हाइड्स हिज फेस, लेकिन वो जो होता है आदमी वो अपना मुंह ही छिपा लेता है। एज इट फास्ट स्लीप, कि जैसे उसको बहुत गहरी नींद आ रही हो, वो उसकी बात ही नहीं सुनता, अपना मुंह छिपा लेता है, लेटे लेटे अपना मुंह छिपा लेता है। मतलब चौथे पर्सन ने भी, आपने बेटा ये याद रखना है, स्टोरी मूविंग स्टोरी है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कैरेक्टर पर आ गई है, पर इयोना को अभी कोई नहीं मिला कि जो उसको सुन सके, उसके दुख को सुन सके। फाइनली इयोना अंडरस्टैंड हिज लॉन्ग्स फॉर, लॉन्ग होता है बेटा इच्छा, लॉन्ग्स मतलब इच्छा। इयोना अंडरस्टैंड हिज लॉन्ग्स फॉर अ पेशेंट लिसनर कांट बी फुलफिल्ड, इयोना को पता चल जाता है कि जो उसकी इच्छा थी उसको कोई धैर्यपूर्वक, मतलब जो हौसले के साथ उसका, धैर्य के साथ उसका दुख सुने, इसकी ये इच्छा कभी नहीं पूरी हो सकती। मतलब किसी इंसान के पास टाइम नहीं है कि वो दूसरे का दुख शेयर कर सके। सो ही गोज़ टू हिज हॉर्स, इसीलिए वह अपने घोड़े के पास जाता है। एंड नरेट हिज टेल टू ऑफ माइजरी, माइजरी मतलब दुख, और टेल कहानी, और अपने दुख की कहानी एट लास्ट अपने हॉर्स को ही बताता है। इट इज़ हॉर्स इन विच ही फाइंड्स द पेशेंट लिसनर, कि आखिरकार घोड़ा ही उसको मिलता है जो कि धैर्यवान श्रोता बनता है, मतलब जो उसका दुख सुनता है। देखो बेटा यही रियलिटी है, आजकल की दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है, और चेकअप ने अपनी इस स्टोरी लेमेंट के थ्रू इस सच्चाई को प्रेजेंट किया है, इस मूविंग स्टोरी से प्रेजेंट कर दिया है कि उसको दिन में कितने पर्सन्स मिलते हैं, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है कि उसके साथ उसका दुख शेयर कर सकें। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द हॉर्स इन द स्टोरी लेमेंट। बेटा स्टोरी लेमेंट में हॉर्स का क्या महत्व है? तो बेटा ये बहुत महत्व है। इसमें आपने बेटा जो फर्स्ट लाइन की कोटेशन थी आंसर में ज़रूर कोट करनी है, कि पहली लाइन से ही क्लियर हो गया है कि कोई दुख नहीं सुनता, और ये दुख किसने सुना लास्ट में? हॉर्स ने। तो इन शॉर्ट अगर हम कह दें कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी है जो पेशेंट लिसनर के रूप में हमें लास्ट में पता चलता है, वो है हॉर्स। और ये आपने मतलब 3 to 4 लाइन्स इसके बारे में मेंशन करके जो मैंने इंट्रोडक्टरी स्टैंजा में दी हैं आपको, आफ्टर दैट आपको ये
सारे पैसेंजर्स या सारे पर्सन्स जिनके साथ योना अपना दुख शेयर करना चाहता है वो बताना है, और फिर कंक्लूजन भी यही निकालना है कि एट लास्ट ही फाइंड हॉर्स एज ए पेशेंट लिसनर, कि जो उसका दुख सुनता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा, डिस्क्राइब हाउ योना ट्राइज टू टॉक अबाउट हिज पेन टू अदर्स बट फेल्स, कि योना अपना दुख दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है लेकिन फेल हो जाता है। बेटा आपने इस क्वेश्चन का आंसर कि योना फेल हो जाता है, हमको पता है कहाँ कहाँ फेल हुआ, ऑफिसर के साथ हुआ, यंग बॉयज़ के साथ, यंग बॉयज़ जो आए थे यंग मैंस के साथ फेल हुआ, फिर हाफ पॉटर के साथ फेल हुआ, लास्ट में मैन हु वाज ट्राइंग टू स्लीप उसके साथ फेल हुआ। ये चारों तो हमने मेंशन करने ही करने हैं, लेकिन उसके बिफोर डिस्क्राइबिंग योनास ट्राई मस्ट मेंशन ह्यूमन सेल्फिश नेचर। आपने 2-3 लाइनें ये बतानी है कि टुडेज ह्यूमन इज़ selfish, they don't have time to show sympathy to a person who is in grief। मतलब एक इंट्रोडक्टरी पैरा टाइप आपने 4-5 लाइनें ज़रूर मेंशन करनी है, देन केम टू द मेन पॉइंट्स कि ये हमें पता चलता है इनको उसने अपना दुख बताया, किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया। तो बेटा अगर आपको एक बार में समरी क्लियर हो जाता है तो कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। बस एक आध ऊपर नीचे लाइन मेंशन करनी होती है कि जो कि हमारे आंसर को इम्प्रेसिव शो करती है, और उसी की वजह से हमें नंबर कम या ज़्यादा मिलते हैं। अगर तो आप सीधा अपने माइंड में बिठा लेते हो कि ये इसका आंसर है, मैंने ये लिखना है, तो वो नंबर गेन करता है, नो डाउट नंबर आते हैं, पर जो 2-4 अट्रैक्टिव लाइन्स आप ऐड ऑन कर देते हो वो आपको ज़्यादा नंबर दिलवाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। और बच्चे अगर आपको स्टोरी समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब फिर अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग।